वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप लोग को पता है कि हिंदी का एक प्रश्न पत्र मैंने अपलोड किया था और वो आपके ही ज़िला में देखने को मिला है। एंड फाइनली मिडिल एजुकेशन आपके सामने कक्षा 8वीं के गणित का एक ऐसा प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ज़िला में देखने को मिलेगा। लेकिन एक ज़िला में तो 100% आएगा, बस ज़िला अभी कंफर्म नहीं है। बाकी एक ज़िला में 100% आएगा, बाकी अदर ज़िले में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें अलग अलग ज़िले के बच्चे जुड़े हैं और सभी स्टूडेंट्स अपना अपना पेपर सेंड कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे ज़िले में सेम टू सेम क्वेश्चंस आए हैं, कुछ ज़िलों में क्वेश्चंस अलग हैं और कुछ ज़िला में ऐसे में भी है कि अगर आपके ज़िला में 4 प्रश्न आया है तो 2 प्रश्न इस ज़िले में भी पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत अच्छे से और एंड तक देखिएगा, एक एक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। देख सकते हैं 60 नंबर का पेपर रहेगा, परीक्षा की अवधि दी गई है एंड यहाँ पर लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न। निर्देश में कहता है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, सही विकल्प चुनकर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा। अब आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, क्या आपके ज़िला में यही क्वेश्चंस आ रहा है, ये आपकी किस्मत और लक के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर के 5 तक। निर्देश में कहता है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि 3m = 5m - 8y5 का हल क्या होगा। तो इसका सही आंसर सिंपल से लगाना है आपको, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। m का मान 4/5 हो जाएगा एंड यही आपका एक्यूरेट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर कहता है कि दंड आलेखों में सूचना प्रदर्शन के मान समानुपाती होते हैं। हमारे ऑप्शंस कहते हैं वर्ग अंतराल के, वर्ग चिन्ह के, दंड की लंबाई के, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी, दंड की लंबाई से इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है एक घनाकार बॉक्स का आयतन होगा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2p, 4p और 8r दिया है। तो इसका आयतन निकालना है कि आयतन कैसे निकालते हैं। तो आपको मैं बता दूं, आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इन सब का गुणा करना पड़ता है। गुणा करने पर जो आता है वही सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 2 है, 2 को गुणा 4 से करो और 4 गुणा 8 से करो, आ जाएगा आपका आंसर। तो आइए मैं करके देखता हूँ। 4 दूनी 8 और 8 9 64, अर्थात यह आ जाएगा 64। और इसमें p है तो इसमें p, इसमें q है तो इसमें q और इसमें r है तो r। ठीक, देख लो p q r ही था ना। एंड इसका सही आंसर हो जाएगा 64 p q r। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है। ये रहा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विचरण अनुक्रमानुपाती नहीं है। ठीक है, हमारे ऑप्शंस कहते हैं चाल बढ़ने पर समय, मूलधन बढ़ने पर ब्याज दर, वस्तु की संख्या बढ़ने पर मूल्य और त्रिज्या घटने पर वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर सिंपल से लगाना है ऑप्शन नंबर ए, आपका चाल बढ़ने पर समय, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 5। 5वां नंबर कहता है रेखा आरेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ लगातार क्या होता है। तो लगातार बढ़ते रहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने 5 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। अगेन यहाँ पर पेपर कोड वगैरह मेंशन है एंड डज नॉट मैटर, आपको आपके मतलब होनी चाहिए क्वेश्चन से। एंड हमारा यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए 6 से लेकर के 10 तक। 6वां नंबर कहता है 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए डैश डैश की अवधारणा सहायक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल से लिखना है माध्य। क्या लिखेंगे? माध्य। मैं लिख देता हूँ माध्य, आपको लिख देना माध्य की अवधारणा सहायक है। नेक्स्ट कह रहा है एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर हमेशा कौन सा व्यंजक प्राप्त होगा। एक पदी को हमेशा एक पदी से गुणा करेंगे तो हमेशा हमें एक पदी ही मिलेगा, तो एक पदी लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 8, जहां एक राशि दूसरी राशि को प्रभावित करती है तब प्रभावित राशि डैश डैश कहलाती है। तो जहां एक राशि दूसरी राशि को प्रभावित करती है उसे कहते हैं आश्रित चर। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या लिखना है, आश्रित चर। क्या लिखेंगे? आश्रित चर, इतना लिख के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारा आगे बढ़ता है प्रश्न क्रमांक 9, 2 अंकीय संख्या 26 का द्वंद्व योग क्या होगा। तो 2 अंकीय संख्या 26 का द्वंद्व योग आपका 24 हो जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको 24 लिख देना है। क्या लिखेंगे? 24 24। ठीक,
नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 10, वर्गमूल वर्ग की डैश डैश संक्रियाएं हैं, तो वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रियाएं हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको प्रतिलोम भर देना है। ठीक, ये रहा आपका आंसर। आगे स्टार्ट होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से लेकर के 16 तक। इसमें निर्देश में कहता है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। 11वां नंबर कहता है कि परिमेय संख्या का गुणन तत्समक लिखिए। परिमेय संख्या गुणन तत्समक, तो परिमेय संख्या के लिए गुणन तत्समक 1 होता है, तो सिंपल सा आपको 1 लिख देना है। ठीक, पूरा आंसर क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या का गुणन तत्समक 1 होता है, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमें एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आइए आपके बगल में हम यहीं पर सॉल्व करके दिखाते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, 5x - 3 = x + 2, ये इक्वेशन है। एंड यहाँ पर ये मैं लिख लेता हूँ, क्या है 5x - 3 = x + 2, यही था ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, यही था। आइए सॉल्व करते हैं। देखो, इसको सॉल्व करेंगे, चर पद को एक साइड करेंगे और जो आपका अचर पद है उसको एक साइड करेंगे। तो चर पद को एक साइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5x, ये प्लस में तो जाएगा तो माइनस में, -x = 2 हो जाएगा, ये माइनस में तो जाकर प्लस में हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक, घटा देंगे तो बचेगा 4x = 5 हो जाएगा, और x का मान कितना निकला है, 5/4। ठीक, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक, यही आपको निकालना था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 13, एक संख्या दिया है 2 3 4 5 3, स्पष्ट रूप से पूर्ण संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। है ना, हमें कारण बताना है कि ये पूर्ण संख्या क्यों नहीं है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या जो 2 3 7 या 8 पर समाप्त होती है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। दी हुई संख्या 2 3 4 5 3 पर समाप्त होती है। ठीक है, तो आगे लिखना है कि अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है, क्योंकि ऐसी संख्या जो 2 3 7 और 8 पे समाप्त होती है, एंड ये संख्या देखो 3 पे समाप्त हो रही है। ठीक, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर ये 3 पे समाप्त नहीं होती, अंतिम अंक 3 नहीं होता, तो ये पूर्ण वर्ग कहलाता। बस इतना लिखना था। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 14 कि 500 अंकित मूल्य की वस्तु को 450 में बेचा जाता है, तो प्रतिशत का बट्टा निकालो। ठीक है, तो बट्टा का सिंपल सूत्र निकालना है, तो बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, बट्टा गुणते 100 बटे अंकित मूल्य। ठीक, ये सूत्र होता है, ये बट्टा लिखा भाई। ठीक है, तो बट्टा कितना है, बट्टा इसमें दिया है 50। ठीक है भाई, 50 ही नहीं निकल रहा है, देखो कैसे, आप 500 में से 450 घटा दो 50 आएगा, तो बट्टा आपका हो गया 50, तो यहाँ पर लिख देंगे 50। अंकित मूल्य 100 दिए तो 100 कर देंगे, और बटे में कितना दिया, अंकित मूल्य दिया है आपका 500। ठीक, कट्टम किट्टी कट्टम किट्टी। ठीक, 5 × 5, ये कट गया, क्या बचा आपका 10 बचा, तो आपका 10% आ जाएगा। दलो 10% उत्तर आ गया, बस इतना लिख के कंप्लीट करना था। नेक्स्ट कह रहा है आपका 9x² y² -16 का गुणनखंड कीजिए। ठीक, तो इसे कैसे तोड़ेंगे जरा इसे भी देखिएगा। यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे जो हमारा प्रश्न दिया था, क्या दिया था, 9x² y² -16। ठीक, ये चीज़ दिया था, तो इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3xy का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया जी। अब आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हो जाएगा आपका 3xy -4, और ये हो जाएगा आपका 3xy धन 4। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसे सिंपल सा सॉल्व कर दीजिए, यही आपका उत्तर आ गया। सॉल्व किया, यही उत्तर आ गया, हमने तोड़ दिया, यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित एक पदीय युग्म के रूप में लंबाई तथा चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है 20x² और 5y²। तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सिंपल से काम करो ना, लंबाई गुणे चौड़ाई बोला है तो इसका आप गुणा कर दो, इन दोनों टर्म्स का आप गुणा कर दो। ठीक है, तो ये क्या दिया है 20x² और इधर दिया है 5y²। तो 20 पंचे 100 होता है, 100x² y² हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। बस इतना आपको करना था। चलिए ये सब इरेज करता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल सके पर्याप्त मात्रा में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से लेकर के 22 तक। नीचे कहता है कि निर्देश में जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हल करना है। 17 नंबर कहता है वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। देख लो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस दिया गया है, ये रहे आपके क्वेश्चंस।
इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करना है एंड इसका आंसर 0 आएगा। तो प्लीज स्टूडेंट्स इसका आंसर एक बार जरूर फाइंड करके देखिएगा। नेक्स्ट कहता है हल कीजिए। अब एक अगेन इक्वेशन दे दिया, इसे सिंपल से सॉल्व करना है। यहाँ पर अब मुझे रफ पेन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपका -5 निकल के आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है 19 नंबर, एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 60 डिग्री हो। तो सिंपल सा आपको निकालना है कि बाह्य कोण का मान 60 डिग्री बोला है ना, तो सम बहुभुज की सभी भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। बोल दो हाँ। तो 360 में 60 का भाग दे दो, कट्टम किट्टी 6 36 6 बचा। तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा? x बराबर 6। बस 6 आपका सही उत्तर आ जाएगा। अरे भैया 360 में से 60 का भाग दे दो ना, दिक्कत क्या है? बस इतना तो आंसर लिखना था। चलिए आगे देखते हैं। 20वां नंबर कहता है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकालना है। घन के आयतन का सूत्र होता है a के पावर में क्यूब। a का मान दिया है 5, 5 का पावर में क्यूब कर दो तो 5 25 25 पंचे 125, 125 आपका उत्तर आ जाएगा। 21 नंबर कहता है कि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्ण में एक लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बोला गया है। तो सिंपल सा इसका आंसर 30 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करके दिखा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इसका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 22, एक हमें समीकरण दिया गया है 49x² - 36 का गुणनखंड करना है एंड इसका सही आंसर आपका आ जाएगा 7x धन 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7x - 6। बस इतना आपको लिखना है, ठीक? इतना लिख के आप हमें कंप्लीट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट कहता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से लेकर के 26 तक निर्देश में लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक हल करना है, ठीक है? 23वां नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन लिखा गया, इसे सॉल्व करना है। तो इसके सॉल्यूशन बड़े बड़े हैं, इसके लिए मुझे रफ और पेन चाहिए एंड फाइनली एक नेक्स्ट पार्ट का वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें 23, 24, 25 और 26 को अच्छे से समझा दिया जाएगा। बाकी पूरा का पूरा पेपर दिखा दिया हूँ, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न पत्र के PDF को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आसानी जाकर के आप प्रश्न पत्र के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं पार्ट नंबर 2 के साथ, जिसमें आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी पेपर में से देखने को मिलेगा और कुछ जिला में सेम टू सेम भी देखने को मिल गया। ओके, बाय बाय।